इस वीडियो को जब तक एंड तक देख ना लो तब तक मुझे कोई जज नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। वीडियो देखने के बाद आप कुछ भी बोल सकते हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आप लोगों ने ये बात तो सुनी होगी कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है। अगर वो इंसान अपने अंदर के टैलेंट को पहचान ले तो वह इंसान अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बन सकता है। बट मैं ये कहूँ कि एक्चुअली में टैलेंट नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है हमारी लाइफ में। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो हो सकता है आपको गुस्सा आए मेरे ऊपर कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन अगर मैं आपसे आपके टैलेंट के बारे में पूछूं तो आप क्या कहोगे? सिंगिंग, डांसिंग, राइटिंग, ड्राइंग, यही सब कहोगे। हो सकता है कुछ और भी कहो, बट रियल में ये टैलेंट है ही नहीं। ये तो बस हॉबी है जो हर इंसान में होती है, और आप इन हॉबी को अपना टैलेंट मानकर क्या बड़ा कर लोगे? हाँ, मानता हूँ कुछ बड़ा कर लोगे, बट 100 में से 10% ही चांस है कि आप कुछ बड़ा कर ही लोगे। सबसे पहले आपने अपने माइंड में ये जो टैलेंट नाम की कचड़े को भर कर रखा है ना, कि हर एक इंसान में टैलेंट होता है और वो इसे पहचान ले तो वह बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बन सकता है। सबसे पहले इसको अपने माइंड से निकाल कर बाहर फेंको। टैलेंट की रियलिटी क्या है अभी इस वीडियो में जानोगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके टैलेंट नाम की जो गलत फहमी है इसे दूर करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। What is the talent? टैलेंट इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस दैट इज कॉल्ड टैलेंट। मतलब प्रैक्टिस ही टैलेंट है। अगर आप किसी काम को इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो कि जितना कि आज तक किसी ने किया ही नहीं है, तो अब वो काम आपका टैलेंट बन जाता है, फिर वो चाहे कोई भी काम क्यों ना हो। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं जानता हूँ ये सब आपके सर के ऊपर से जा रहा होगा, बट मैं आपको इसे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। महेंद्र सिंह धोनी को आप जानते होंगे, ये एक बहुत बड़े क्रिकेटर हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि जब महेंद्र सिंह धोनी ने जब जन्म लिया था तो डॉक्टर ने ये कहा होगा उनकी फैमिली को कि आपके घर में एक क्रिकेटर ने जन्म लिया है जो कि हम लोगों को फ्यूचर में एक वर्ल्ड कप ला कर देंगे, ऐसा कहा होगा? नहीं ना। MS धोनी महान क्रिकेटर हैं तो वो सिर्फ अपनी प्रैक्टिस की बदौलत इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। टैलेंट नाम की एक्चुअली में कोई चीज़ होती ही नहीं है, बट प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है जो सामान्य व्यक्ति को असामान्य बना देती है। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो दुनिया के हर एक काम को आप अपना टैलेंट बना सकते हो अगर आप उसमें प्रैक्टिस करो तो। अब आपकी ये बात समझ में आ रही होगी कि प्रैक्टिस करके कुछ भी चीज़ को अपना टैलेंट बना सकते हो, बट यहाँ पर ये कुछ भी चीज़ है ना, यही तो आप लोगों के पास नहीं है। आप लोग एक कुएं के मेढक हो जिसे दुनिया कुएं के जितने ही बड़ी लगती है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी तक आपके पास जितना नॉलेज है, आपका फैमिली बैकग्राउंड जैसा है, आपकी सोसाइटी जैसी है, आप उसी हिसाब से आप उतना ही सोच सकते हो। जैसे कुएं के मेढक को ये लगता है कि मेरे लिए कुआं ही पूरी दुनिया है, बट उस मेढक को ये नहीं पता होता है कि कुएं के बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है। ठीक वैसे ही आप लोगों ने ये जितनी चीज़ों को देख रखा है, जितनी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, आप लोग उन्हीं चीज़ों को देखकर कहते हो कि ये मेरा टैलेंट हो सकता है, ये भी मेरा टैलेंट हो सकता है। जनरली टैलेंट के नाम पर ये ड्राइंग, सिंगिंग, ट्रैवलिंग, यही सबको आपने अपने टैलेंट के नाम पे सुना होगा। इसलिए जैसे ही आपको कोई टैलेंट के बारे में बताता है तो आपके माइंड में यही सब आता है कि हमारा टैलेंट यही सब में कुछ होगा, क्योंकि अभी तो आप कुएं के मेंढक हो जिसे पूरी दुनिया देखनी बाकी है। क्या अभी आपको पूरी तरह से पता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या घटना घटी, कौन सा इंसान क्या कर रहा है कि वो सक्सेसफुल हो रहा है? क्या आपको इन सभी के बारे में पता है? नहीं ना। आपको ये पता ही नहीं है कि दुनिया में कितने प्रकार के काम हैं। आपको ये नहीं पता है कि आप किस काम को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके उसको अपना टैलेंट बना सकते हो। इसलिए सबसे पहले अपनी नॉलेज बढ़ाओ, सक्सेसफुल लोगों के बारे में जानो, उनकी बुक्स पढ़ो, दुनिया की प्रॉब्लम को समझो, ताकि आप अपने टैलेंट के दम पर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको, ताकि आप दुनिया में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान बन सको। जैसे कि आपने किसी काम को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया और उसे टैलेंट बनाया, बट आपके उस टैलेंट से आपको तब तक कोई प्रॉफिट नहीं है जब तक आप उस टैलेंट को
अपने प्रोफेशन में ना बदल लो। मतलब आप अपने टैलेंट के दम पर कुछ पैसे ना कमा लो। जैसे कि आपके पास कोई हुनर है लेकिन उस हुनर का क्या फ़ायदा जिससे आप कुछ पैसे ही ना कमा पाओ। सीधे शब्दों में कहूँ तो आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको अपने टैलेंट को प्रोफेशन में बदलना होगा। तो आप अपने टैलेंट को कैसे प्रोफेशन में बदल सकते हैं, कैसे अपने टैलेंट के दम पर दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो। तो अब हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। तो मैं आपको इसे कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले एग्जाम्पल मार्क जुकरबर्ग का। मार्क जुकरबर्ग बचपन में ही कोडिंग इतना ज़्यादा प्रैक्टिस किया था कि वो हर चीज़ के लिए ऐप बनाना चाहते थे, क्योंकि उनके पास कोडिंग की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस थी और वो किसी भी ऐप को तुरंत डेवलप कर सकते थे। बट उन्हें इस बात का बिल्कुल नहीं पता था कि वो जिस काम को रोज़ करते हैं वही उनका प्रोफेशनल बन जाएगा। मार्क जुकरबर्ग की लाइफ में एक इंसिडेंस हुआ कि उनकी जो गर्लफ्रेंड थी वो छोड़कर चली जाती हैं, जिससे मार्क जुकरबर्ग का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किसी भी तरह का कांटेक्ट नहीं होता है। तभी उसी बीच मार्क जुकरबर्ग के माइंड में एक आइडिया आता है कि क्यों ना एक ऐसा ऐप बना दिया जाए जिससे कि हर इंसान को दूसरे इंसान से कनेक्ट किया जा सके। और उन्होंने उसी वक्त फेसबुक को बनाया। और आपको पता ही है कि सोशल मीडिया में फेसबुक नंबर 1 पे आता है। मार्क जुकरबर्ग के पास किसी प्रकार का टैलेंट नहीं था, बल्कि प्रैक्टिस थी उनके पास कोडिंग की। उन्होंने देखा कि दुनिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग एक दूसरे से दूर जा रहे हैं और मैं किसी भी तरह इन लोगों को पास कर दूं तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ खुलकर बाहर आएगी और मैं दुनिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊंगा और जिसकी वजह से मैं एक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान बन सकता हूं। मार्क जुकरबर्ग ने वही किया और आज मार्क जुकरबर्ग सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं। कपिल शर्मा छोटे बच्चे थे तो कॉमेडी बहुत ज़्यादा किया करते थे। बचपन में गांव में जब भी किसी प्रकार का कोई भी कॉमेडी हुआ करता था तो गांव वाले उन्हें स्टेज पर चढ़ा दिया करते थे और वो लोगों को हंसाया करते थे और लोगों को जब मज़ा आता था तो लोग तालियां बजाते थे। इससे कपिल शर्मा और ज़्यादा उत्साहित होते थे और वो नेक्स्ट टाइम और बेटर ढंग से कॉमेडी किया करते थे। लेकिन उनको कभी भी नहीं पता था कि ये जो रोज़ रोज़ करते हैं ये उनकी टैलेंट है, यानी कि लोगों को हर रोज़ हंसा रहे थे। वो उनका प्रैक्टिस हो रहा था और वही प्रैक्टिस आगे चलकर उनका टैलेंट बन गया। कपिल शर्मा को ये कभी भी नहीं पता था कि लोगों को हंसाकर वो करोड़ों में पैसा कमा सकेंगे। आज कपिल शर्मा बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं तो उनके पीछे का एक ही रीज़न है कि दुनिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे थे, बहुत ज़्यादा सैड रह रहे थे और उस जगह पर कपिल शर्मा ने लोगों को हंसाया, उनकी डिप्रेशन को दूर किया, दुनिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। जब भी आपके टैलेंट के दम पर दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, यही कि आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। और इसलिए सबसे पहले आप किसी भी एक काम को पकड़ो और उसे प्रैक्टिस करो जितना कि आज तक किसी ने किया ही नहीं हो। और जब आप उस काम को इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे कि जितना कि आज तक किसी ने नहीं किया है तो वही काम आपका टैलेंट बन जाएगा। और जब आप अपने टैलेंट के दम पर दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे तो आप एक सक्सेसफुल इंसान बन जाओगे। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि आपके मन में ये टैलेंट नाम का वहम है ना, सबसे पहले इसे दूर करो, क्योंकि टैलेंट नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। आप दुनिया की किसी भी काम को अपना टैलेंट बना सकते हो अगर आप उसमें प्रैक्टिस करो तो। इसलिए सबसे पहले दुनिया को समझो, दुनिया में क्या हो रहा है और आप किस काम को बेहतर कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करो, सक्सेसफुल लोगों के बारे में जानो, उनकी बुक्स पढ़ो, उनके बारे में जानो।